हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको कार्बोरेटर के बारे में थोड़ा बताता हूँ और इसकी ट्यूनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कार्बोरेटर के बारे में। बहुत से लोग को दिक्कत जा रही है कार्बोरेटर में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बाइकों में, चाहे वो NS हो AS हो। बाकी आजकल की जो बाइक है उसमें तो FI आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम और उसका आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हेलो गाइस, तो बात करते हैं अपन कार्बोरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो गाइस, अभी अगर आपके पास में जो भी कार्बोरेटर वाली बाइक है, चाहे वो पल्सर हो, NS हो, AS हो, या 150 हो, या पल्सर 220 हो, या किसी के पास में और भी अपाचे गाड़ी हो कार्बोरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो गाइस आपको बता दूँ, जो अपाचे में जो कार्बोरेटर आता है और जो पल्सर 150 में ज़्यादातर अगर आप चेक करोगे तो सेम आता है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ स्पेशल NS और RS के बारे में। सॉरी, RS को हटा देता हूँ, RS में तो FI आता है शुरू से। और अब जितनी भी नई बाइक्स आ रही है BS6 उसमें सब में FI आता है। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो करेंगे अपन किसके बारे में, जो BS3 और BS4 बाइक्स है उसके कार्बोरेटर के बारे में, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको। तो भाई जब ये बात करते हैं अपन कार्बोरेटर ट्यूनिंग से रिलेटेड दिक्कत के लिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ अगर आप देखोगे तो अपना कार्बोरेटर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। इस बाइक में यही प्रॉब्लम है कि आपको कोई चीज़ दिखाना हो तो अच्छे से दिखा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसमें इतनी सारी दिक्कतें हैं। दिक्कत मतलब जगह नहीं देती, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस कार्बोरेटर। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कार्बोरेटर, ठीक है। यहाँ पे TPMS का स्विच लगा, मतलब सेंसर लगा हुआ है, और आपको दिख रही है गाइस ये चोक, ठीक है। तो अभी मैं आपको कार्बोरेटर ट्यूनिंग के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और वो इस साइड से अगर देखा है तो बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपना क्रैश गार्ड लगा है ना, तो इस वजह से भी कई बार नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कार्बोरेटर, ठीक है। तो देखो ये इधर साइड में एक इसको दिख रहा है, वो एयर मिक्सर का स्क्रू है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो एडी टेढ़ी हो जाएगी तो आप लोग चेक कर लेना। तो ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, जिसमें माइनस पॉइंट है, ठीक है। ये जहाँ पे मैं, हाँ, ये जो माइनस पॉइंट है ना, जहाँ पे आपका ये से कपलर लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर का, उसके पीछे आपको एक माइनस वाला बोल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एयर का बोल्ट, एयर मतलब जो हवा कम ज़्यादा करने का रहता है, ठीक है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इससे पेट्रोल कम ज़्यादा होता है, तो गाइस इससे पेट्रोल कम ज़्यादा नहीं होता है, ये एयर मिक्सर का स्क्रू होता है, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया अभी, वो जो स्क्रू होता है गाइस, वो एयर मिक्सर का स्क्रू होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं या ज़्यादा लूज़ कर देते हैं, तो उससे भी आपके बाइक में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता नहीं है तो अच्छे मैकेनिक के पास जाए, उससे आपको अपने कार्बोरेटर को ट्यून करवाना है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग जो ओल्ड बाइक के मैकेनिक हैं उनके पास ना जाए, ठीक है। वैसे उनको बहुत बढ़िया नॉलेज होता है, लेकिन होता क्या है कई बार कि जो जैसे नई अपनी जो बाइकें होती है BS3 या BS4 हो गई, इसके कार्बोरेटर की थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम चली आती है, ठीक है, सही से सेट नहीं हो पाता है तो दिक्कत चली आती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सही से सेट करना है तो आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपका एयर फिल्टर हमेशा ओरिजिनल डलवाए आप, जेन्युइन, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसमें लोकल डलवा दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बता रहा था लोकल एयर फिल्टर से दिक्कत के बारे में। तो गाइस लोकल एयर फिल्टर मतलब वो होता है कि जो आप आफ्टर मार्केट खरीदते हो ना, वो हो जाता है। तो गाइस होता क्या है कि जब ठंड का टाइम रहता है तो जो लोकल फ़िल्टर है वो जल्दी उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और बारिश के टाइम में भी थोड़ा सा जल्दी गीला हो जाता है। मतलब गीला मतलब वो पेपर का ही होता है जो फ़िल्टर होता है, ठीक है। तो ये जल्दी मतलब मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, इस वजह से भी आपकी गाड़ी मिसिंग मार सकती है, या जब भी आप कोल्ड स्टार्ट करो तो आपकी बाइक स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं ट्यूनिंग की, तो जब भी आप कार्बोरेटर ट्यून कराए तो एक बार ज़रूर टैपिट चेक करवा ले। अगर वॉल का क्लियरेंस सही नहीं होगा, मतलब टैपिट ज़्यादा टाइट हो गया वॉल के ऊपर, तो आपका जो गाड़ी का एवरेज है वो बहुत ज़्यादा डाउन मिलेगा। अगर एवरेज डाउन नहीं भी होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि बड़े जो इंजन होते हैं 200 सीसी
या इनमें आप हमेशा पेट्रोल ज़्यादा ही रखते, क्योंकि आपको मालूम ही रहता है कि इसमें एवरेज कम देती है गाड़ी, तो आप लोग जज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, कार्बोरेटर को ट्यून करवाओ, इस हाथ में आप अपना जो वॉल का क्लियरेंस है उसको सही रखो, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा वॉल टाइट हो जाएगी तो आपका जो वॉल है वो ज़्यादा ओवर मतलब खुलता है और वो अच्छे से बंद नहीं होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, गाड़ी का कंप्रेसर वीक होता है और जिससे गाड़ी फ्यूल ज़्यादा लेती है, ठीक है। और इससे गाड़ी की मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और गाड़ी टाइट चलेगी। और सबसे मेन बात है, जब आप ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसे दबेगी, मतलब दबने का मतलब पिकअप ऐसा आपको डाउन सा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में पिकअप दब रहा है, ठीक है, हर चीज़ सही है, तो आपको क्या चेक करवाना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना वॉल का देख लेना है, अच्छे मैकेनिक से पता करवा लो कि ऐसा ना हो कि वॉल कई बार क्या कटे आते गाइस, ठीक है, वॉल कटे आते या आपका जो टाइमिंग चेन है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो उस वजह से भी कई बार दिक्कतें आ जाती है। लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है आपके कार्बोरेटर अगर सही से ट्यून नहीं हो, या फिर आपका जो वॉल का क्लियरेंस है वो सही से साइड नहीं हो। आपने देखा होगा बहुत सी KTM बाइकों में टक टक टिक 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 आवाज़ आती रहती है, तो ये इससे दिक्कत भी है। आपको बता दूं, अगर कई बार क्या होता है, हाई आरपीएम पे आपकी टाइमिंग चेन टूट जाती है, या कई बार सुना होगा आपने कि हेड के वॉल टूट गए या बेंड हो गए या कैम शाफ्ट टूट जाती है, तो ये इसी से होता है, वॉल का क्लियरेंस सही से रहता नहीं है। और फिर कई बार क्या होता है, ये क्रैश हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर लड़ जाते हैं, ठीक है, और टूट जाते हैं, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल पाती है, वॉल का जो क्लियरेंस रहता है उसको जगह नहीं मिल पाती, तो टैपिट को तोड़ देता है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग ये सब चीज़ों का। अब बात कर लेते गाइस, कार्बोरेटर अगर ख़राब है और बाकी सब चीज़ें सही है तो आप कैसे पहचानोगे। तो गाइस देखो, कार्बोरेटर का ख़राब होना मतलब वो वैसा बहुत लेट ख़राब होता है, लेकिन ये ख़राब होने का रीज़न रहता है अगर आपकी बाइक में बार बार पानी आ रहा है, मतलब टैंक में, और या फिर उसका जो फ़िल्टर होता है ना, पेट्रोल फ़िल्टर, जो एक पेट्रोल फ़िल्टर लगा हुआ रहता है टैंक के नीचे, NS हो चाहे AS हो चाहे RS हो, तो इनमें क्या होता है गाइस, RS का तो हटा देता हूँ क्योंकि उसमें FI होता है, इनमें गाइस कचरा चला जाता है और फिर वो कचरा आपके कार्बोरेटर में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, ये कचरा जब कार्बोरेटर के अंदर जाता है तो जो आपका मेन जेट और स्लो जेट होते हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा मेन जेट स्लो जेट की और कार्बोरेटर के बारे में अंदर की। तो इसमें अंदर गाइस कचरा जाने से क्या होता है, होल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, होल का साइज़ बढ़ जाता है, या फिर जो कार्बोरेटर के जो पीछे होल होते हैं, ठीक है, मैं अभी सब चीज़ की फ़ोटो लगाऊंगा इस बार वीडियो में, तो इनके अंदर भी होल में प्रॉपर मतलब एयर का फ्लो नहीं हो पाता है, या फिर जो अंदर जो बीच में आपकी जो स्लाइड चलती है, ठीक है, जैसे ये NS हो गए, AS हो गए, और आपका पल्सर सीरीज़ हो गई, या अपाचे हो गई, या FZ हो गई, इनमें जो कार्बोरेटर आता है इनमें अंदर रबर की वो स्लाइड लगी होती है, तो ये गाइस फट जाती है, या ये मतलब सुकड़ जाती है, या अंदर प्ले गेप आ जाता है। अगर ये कड़े भी आती है या अंदर मतलब प्ले ज़्यादा आ जाती है, तो उससे भी आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन होगा, ठीक है। फिर वो अगर वैसा हो जाता है तो आपको कोई सेंस नहीं बनता कार्बोरेटर में काम कराने का, सीधे आप नया कार्बोरेटर डलवा लो अपनी बाइक में, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ होती है कार्बोरेटर की, कई बार वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा आपको एयर फिल्टर टाइम पे चेंज करना है, क्योंकि ये जो धूल रहती है वो सीधे उसके अंदर जाती है। इसलिए क्या होता है, जब भी आप बाइक की सर्विस कराओ, चाहे NS हो या AS हो या 220 पल्सर हो, अपाचे हो, बुलेट हो, कोई भी हो, सब में जिसमें भी कार्बोरेटर है उसको पूरा क्लीन कराओ, ठीक है, अच्छे से साफ़ करवाओ, ताकि उसके अंदर धूल डस्ट ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपका कार्बोरेटर कई बार ख़राब हो जाता है, फिर आप उसको ट्यून कराओ नहीं कुछ कराओ, आपकी गाड़ी का पिकअप दबते रहेगा। तो कैसी लगी गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।